जैसीनगर से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम अगरिया में शीतल संत श्री रामदास जी महाराज द्वारा श्री रामकृपा धाम आश्रम का भव्य निर्माण कराया गया है। पिछले ही दिनों प्राण प्रतिष्ठा एवं कथा का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें शीतल संत श्री रामदास जी महाराज द्वारा कथा वाचन की गई थी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर संत श्री रामदास जी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो भारत देश पहले से ही है, सिर्फ उसे बचाने की जरूरत है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। हिंदू राष्ट्र बनना क्या चाहिए, तो बना है, पहले से ही बना हुआ हिंदू राष्ट्र। अब यहाँ जबरदस्ती जो है तो राजनीति करने वाले बीच में इस बात को घुसेड़ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये तो सनातन से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्व जो अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, आदरणीय हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका ये सिद्धांत ही रहा है। और जितने भी हिंदुत्व के प्रति समर्पित रहे हैं तो वह हमेशा इसी बात को कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना क्या, हिंदू राष्ट्र है ही ये। अब आगे जो भी राज सत्ता पर अभी बैठे हुए हैं वर्तमान स्थिति में, उनको इसका विचार करना चाहिए कि किस हिसाब से सनातनियों की सुरक्षा हो और हिंदुत्व बचा रहे, इसकी गरिमा महिमा बनी रहे। और जिस सिद्धांत को लेकर के हमारे महापुरुषों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों को सिखाया है, तो उसी सिद्धांत को जनता को सिखाना चाहिए कि भैया शास्त्र तो ठीक ही अपने साथ रखना ही है, अपने आनंद के लिए, अपने आत्म बल के लिए, मनोबल के लिए, और आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र का भी जो विशेष निर्णय है ये केंद्र सरकार को लेना चाहिए कि सबके घर घर में स्वयं की सुरक्षा के निमित्त, क्योंकि अन्यत्र देशों में देखा जाए तो सबके घरों में सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाते हैं। भैया आप सब सिपाही हो, अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हर समय सजग रहो, सावधान रहो, क्योंकि आए दिन जो ये सब दिखाई दे रहा है, आपने देखा बांग्लादेश में कैसी स्थिति हुई, तो ऐसी स्थिति आने न पाए, पहले से ही सब हिंदुओं को, सनातनियों को जागृत रखना चाहिए। और जो भी अत्याचारी, पापाचार, अत्याचार फैलाने का षड्यंत्र करें, उनको विशेष रूप से उसका दंड दिया जाए। गुरु जी, यहाँ पे अगरिया में जैसीनगर के अंतर्गत ये छोटा सा गांव आता है यहाँ पे वृंदावन की तर्ज पे आपने गुरु जी श्री रामकृपा धाम जो बनाया है, यार इतना बड़ा आश्रम बनाया है छोटे से गांव में, तो गुरु जी कैसे ये प्रेरणा मिली और गुरु जी कैसे आपने ये क्षेत्रवासियों पे कृपा करने की, बताइए। यहाँ कुछ सिद्ध रहते थे, अदृश्य शक्तियां जिन्हें कहते हैं, सिद्धों की भूमि है ये। तो वैसे तो आश्रम कहीं भी बनवाया जा सकता था, आश्रम में भी जगह लेकर के, पर ये भूमि तपस्वियों की भूमि थी। तो यहाँ पर हमको प्रेरणा दी गई, पारिवारिक जनों को, गांव के लोगों को प्रेरणा दी गई। यहाँ पर भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रतिष्ठित हों, जिससे समस्त कुल खानदान का उद्धार तो होगा, समस्त गांव का कल्याण तो होगा, समस्त क्षेत्रवासियों का परम कल्याण होगा। तो यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति है ऐसी, हम तो कहेंगे वो दिव्य शक्ति और कोई नहीं, साक्षात महादेव के द्वारा ही, महादेव ही ये सब कार्य करा रहे हैं। और क्यों करा रहे हैं, इसके पीछे महादेव का क्या भाव है, तो हम सब संसारी जीव हैं, हम तो यही समझते हैं कि बस ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, और कृपा करने के लिए ही ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों को जागृत होना चाहिए कि यह सिद्ध स्थान है पहले से ही। अब आगे आज यहाँ पर इतना आनंद रस वर्धन हो रहा है,
और आगे क्या क्या होने वाला है इस पावन भूमि में, कैसे कैसे दिव्य शक्तियाँ इस पावन भूमि में प्रतिष्ठित होने वाली हैं, आने वाली हैं, ये सारा क्षेत्र, ये सारा स्थान आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभ का महापर्व मनाया जा रहा हो। बड़े बड़े संत महंत महात्मा भी इस भूमि पर आकर के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस भूमि का दिव्य स्वरूप, तेज, ऊर्जा को देख करके। तो मुख्य बात यही है कि हम सब क्षेत्रवासी, ग्रामवासी भगवान की इस दिव्य कृपा को पहचानें और इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के परिवार के सहित अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करें। और ये जो आनंद यहाँ पर वर्षण हो रहा है, स्वर्गे ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, ये जो आनंद है ये स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश में भी नहीं है। ये तो इस पावन भूमि में ही ये आनंद रस प्राप्त हो सकता है। ये भारत भूमि है और भारत भूमि के कई ऐसे स्थान है जहाँ सिद्धों की तपस्थली है और इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि हमने कई बार यहाँ पर एक विशाल दिव्य शक्तिशाली पुरुष को देखा है जिसकी लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी जटाएं, विशाल अजानुबाहु, हमने उसे देखा है। और उसी के द्वारा ये जो दिव्य आनंद वर्षण हो रहा है, कोई साधारण मनुष्य की क्या औकात है। तो सबके कल्याण के लिए यहाँ पर हमारे सरकार प्रतिष्ठित हो रहे हैं और महापुरुषों का, सिद्धों का, दिव्य शक्तियों का तो एक ही लक्ष्य होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी जीवधारियों का कल्याण हो। और भैया उजाले में जाएंगे तो प्रकाश जरूर मिलेगा। तो ये स्थान प्रकाशमय है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ प्रकाश मिलता है, उजाला मिलता है। बाहर निकलेंगे लाइट नहीं जलती होगी तो अंधेरा होगा, पर यहाँ पर सिद्धों का प्रकाश है, तपस्वियों का प्रकाश है। और आज ये जो प्रकाश एकत्रित हो रहा है ये समस्त प्राणी मात्र के कल्याणार्थ, जो भी प्रकाश में कमरे में जाएगा उसको प्रकाश मिलेगा।